हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। ये सारे प्रश्न 50 बार से अधिक बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने आज के क्लास में लिया है। पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आज के क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया है। बहुत ही शानदार क्लास है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगा कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी ये संगीत क्षेत्र की मशहूर हस्ती रही हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए ये किस संगीत से रिलेटेड हैं। ठीक है, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, गज़ल संगीत या सूफी भक्ति संगीत। 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, खुद का टेस्ट लगाइए। 100 में मैं चैलेंज आप सभी को देता हूं कि 40, मात्र 40 प्रश्न जो है आप सही करके बता दीजिए, क्योंकि हमने जो भी प्रश्न लिए हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल के लिए हैं और ये परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो 100 में से 40 क्वेश्चन का भी अगर आपने आंसर सही दे दिया तो आप समझ जाना, मैं बोलता हूं कि आप ध्यान से पढ़ते हैं और आप आगे किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, केवल 40 प्रश्न ही आपको सही करने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड हैं। एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए में संगीत परफॉर्म करने वाली ये प्रथम भारतीय हैं। इसके अलावा ये भारत रत्न पाने वाली, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं। इन्हें 1998 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप लोग नाम सुने होंगे, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार हैं। इन्हें ये पुरस्कार 1974 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो कि कर्नाटक संगीत से रिलेटेड हैं, इनसे रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप सभी के लिए क्विज है, इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा, बल्कि इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ था? ठीक है, लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ था? आंसर कमेंट करिए। रियूनिया किस देश की मुद्रा है? रियूनिया या फिर हिरूनिया बोलिए। ठीक है, बताइए किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन की करेंसी का नाम है रियूनिया। हाल ही में यूक्रेन देश काफ़ी सुर्खियों में रहा था क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की, वोलोदोमिर जेलेंस्की, जो कि अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदोमिर जेलेंस्की के बीच में काफ़ी बहस हुई थी व्हाइट हाउस में, जिसके कारण ये देश फिर से सुर्खियों में आ गया। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध में तो सुर्खियों में है ही, साथ साथ में यह भी काफ़ी न्यूज में रहा था। तो यूक्रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, यहाँ की करेंसी है रियूनिया। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है डेनिस शमीहाल। ठीक है, डेनिस शमीहाल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और देखिए यूक्रेन में ही एक स्थान है चेरनोबिल। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, बहुत ही प्रसिद्ध दुर्घटना है, इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना मानी जाती है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना को। तो बताइए चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? ये हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। इसके अलावा बात करें, लातविया भी एक कंट्री है। लातविया की बात करें तो इसकी करेंसी का नाम है यूरो। ठीक है, बुल्गारिया की करेंसी है लेव, LEV लेव, यहाँ की करेंसी है लेव। रोमानिया की करेंसी है ल्यू। ठीक है, थोड़ा सा का अंतर है, LEU। रोमानिया की करेंसी है ल्यू और बुल्गारिया की करेंसी है लेव। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था 1992 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1992 में रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था।
अगला क्वेश्चन, तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ पर है? राइट आंसर है चंद्रपुर में है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, मिंजरा मेला किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? ठीक है, मिंजरा मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गूगल की स्थापना कब हुई थी? बताइए, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। गूगल के वर्तमान में सीईओ एक भारतवंशी हैं, उनका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई उनका नाम है। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके भी ये सीईओ हैं और गूगल के भी सीईओ हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है गूगल का। अगला क्वेश्चन, चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ जो है ये चिकनकारी कढ़ाई के लिए काफ़ी मशहूर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय मुंबई में नहीं है? क्या पूछ रहा है कि किस बैंक का हेडक्वार्टर, इनमें से किस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है? यूको बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बाकी के जितने भी ऑप्शन में बैंक हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, इन तीनों का मुख्यालय मुंबई में है, वहीं यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हैं? हैरी पॉटर जो सीरीज आई थी और इसका एक किताब भी है, किताब का भी सीरीज है इसका, तो बताइए हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं कौन? राइट आंसर है जेके राउलिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम निम्न में से किसकी रचना है? बहुत ही मशहूर पुस्तक है ये, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम। इसकी लेखिका हैं अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी राइट आंसर। अरुंधति रॉय कौन है? ये मशहूर बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय हैं, याद रखिएगा। इन्हें 1997 में बुकर प्राइज़ दिया गया था। इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, और ये पुस्तक बार बार पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो ये लेखिका हैं अरुंधति रॉय। ठीक है, और ये बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय हैं। 1997 में इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में स्थित है। बताइए इसे किस मुगल राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया और अकबर ने ही इसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी आगरा शहर में स्थित है। ये भी याद रखना है कि 1986 में यूनेस्को ने फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी। कुछ इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल हैं फतेहपुर सीकरी में, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा, इसके अलावा दीवान ए खास, पाँच महल। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, पाँच महल। इसके अलावा आँख मिचौली, अनूप तालाब। इसके अलावा शेख सलीम चिश्ती का भी दरगाह यहीं पर है। तो इतने सारे पर्यटक स्थल स्थित हैं फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है? बताइए इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बेटन कप। ठीक है, बेटन कप की शुरुआत कब हुई थी? 1895 में, और इसी के साथ ये भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है। नेक्स्ट, मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? मैजिनॉट रेखा, ठीक है, बताइए किन देशों के बीच में स्थित है? फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है मैजिनॉट रेखा। कुछ और मशहूर रेखाएं हैं, जैसे कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैन्यन घाटी किस देश में स्थित है? बताइए ग्रैंड कैन्यन घाटी
किस देश में है? अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के एरिजोना राज्य में है, ठीक है। एरिजोना राज्य में एक नदी बहती है, कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी से ही ये घाटी का निर्माण हुआ है, इसका नाम है ग्रैंड कैनियन घाटी। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये दरसुराम में है, तमिलनाडु के दरसुराम में है ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, तवांग युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? बताइए। देखिए, तवांग युद्ध स्मारक को 1962 में भारत चीन युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में ये स्मारक बनाया गया था। तवांग युद्ध स्मारक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग नामक स्थान पर ही है तवांग युद्ध स्मारक। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? इंडिया गेट, इसे बनाने का कार्य शुरू हुआ था 1921 में और 10 साल बाद 1931 में ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो बताइए, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? इसका डिजाइन किए थे सर एडविन लुटियंस, ठीक है। वहीं 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखे थे ड्यूक ऑफ कनॉट, ये भी आपको याद रखना है, आधारशिला रखे ड्यूक ऑफ कनॉट, और इंडिया गेट का डिजाइन किए सर एडविन लुटियंस। और इंडिया गेट 10 साल में बनकर तैयार हुआ था। 1921 में बनना शुरू हुआ, 1931 में तैयार हुआ, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेखला चादर किस राज्य का एक पारंपरिक पोशाक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेखला चादर जो है ये असम का एक पारंपरिक पोशाक है। अगला क्वेश्चन, लाल मुकुट क्रेन निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? लाल मुकुट क्रेन, ये चीन का राष्ट्रीय पक्षी है, लाल मुकुट क्रेन, ठीक है। इसके अलावा नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है मोनाल। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है मेंगपाई, मेंगपाई। इसे ओरिएंटल मैगपी रॉयल भी कहा जाता है। वहीं भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है रेवन। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है दिल्ली, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट के साथ पूछे तो 28 दिसंबर 1956 को यूजीसी की स्थापना की गई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। यूजीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दशई त्यौहार भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? दशई त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बताइए 1929 में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? सही उत्तर है एमिल जेनिंग्स, ठीक है। एमिल जेनिंग्स ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता थे। इनकी फिल्म आई थी द वे ऑफ फ्लैश, ठीक है। इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के रूप में ऑस्कर पुरस्कार इन्हें दिया गया था, एमिल जेनिंग्स को। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है क्रिस्टियन बर्नार्ड। कहाँ के थे? ये साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीकन सर्जन थे ये क्रिस्टियन बर्नार्ड। ये हृदय प्रत्यारोपण करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, विश्व के पहले डॉक्टर हैं ये। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। सही उत्तर है रोम, ठीक है। इटली की कैपिटल रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है। इसके अलावा रोम में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय है। इसके अलावा IFAD ये भी एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका भी मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट, शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं? बताइए। शीतल देवी जो हैं ये भारत की मशहूर पैरा तीरंदाज हैं,
महिला पैरा तीरंदाज ही हैं शीतल देवी। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक हुआ था, कब हुआ था? 2024 में। पेरिस पैरालंपिक में मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसी के साथ पैरालंपिक खेलों में यह कांस्य पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की पैरा एथलीट बनी। मात्र 17 साल की आयु में इन्होंने कांस्य पदक जीता पेरिस पैरालंपिक यानी पैरालंपिक खेलों में। चलिए अगला क्वेश्चन, माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? माधवपुर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात में। दलाई लामा भारत के किस राज्य में रहते हैं? देखिए दलाई लामा ये कौन है? ये दलाई लामा जो हैं ये तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। तिब्बती बौद्धों के ये दलाई लामा हैं। इनका असली नाम दलाई लामा नहीं है, इनका असली नाम क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो इनका असली नाम है और ये तिब्बती बौद्धों के दलाई लामा है। 14वें नंबर के ये दलाई लामा है। दलाई लामा जो है ये एक उपाधि है, उपाधि के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। असली नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, ये 1959 में चीन के अत्याचार के कारण तिब्बती लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, इनके ऊपर भी हो रहा था। 1959 में ये वहाँ से भारत आ गए थे, तब से ये भारत में ही रहते हैं। तो भारत में कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और पूछे कि किस शहर में रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जो विंटर कैपिटल है धर्मशाला, ये धर्मशाला में ही रहते हैं दलाई लामा। ठीक है, 1989 में 1989 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसका आयोजन इंग्लैंड में ही किया गया था और विजेता भी इंग्लैंड ही बना। पुरुषों का प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था और विजेता बना था वेस्ट इंडीज। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? भारत का गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को, जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रथम पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? अभी मैंने आप सभी को बताया, चाहे पुरुषों का प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फिर महिलाओं का प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। लेकिन महिलाओं का खिताब इंग्लैंड ने जीता और पुरुषों का प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था 1998 में। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किए थे काका कालेलकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। कब? 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किए थे काका कालेलकर। नेक्स्ट, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन किस देश में आयोजित किया जाता है? 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस के क्षेत्र में। टेनिस प्रतियोगिता है ये। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और उसके बाद यूएस ओपन। तो यूएस ओपन यूनाइटेड स्टेट में, फ्रेंच ओपन फ्रांस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये बताइए कि विंबलडन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विंबलडन का आयोजन किया जाता है हर साल इंग्लैंड में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड के लंदन में, लंदन इसकी कैपिटल है, लंदन में विंबलडन का आयोजन किया जाता है। अच्छा, कुछ और बातें याद रखिए। विंबलडन का पुरुष एकल सबसे अधिक बार किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता है। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने 8 बार पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है विंबलडन में। ठीक है, वहीं महिलाओं में सबसे अधिक बार महिला एकल वर्ग का खिताब जीती हैं मार्टिना नवरातिलोवा। ठीक है, इन्होंने 9 बार महिला एकल वर्ग में विंबलडन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, जोंगखा डैश देश में बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है? बताइए, जोंगखा जो है ये किस देश में बोली जाती है?
सही उत्तर है भूटान। ठीक है, भूटान में भूटान की जो भाषा है ये उसका नाम है जोंगखा। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने योग्य पानी में मैलापन यानी टर्बिडिटी की अधिकतम मुनासिब सीमा क्या है? बताइए। सही उत्तर है 5 NTU। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने योग्य पानी में मैलापन जो है यानी टर्बिडिटी 5 NTU है। ये अधिकतम मुनासिब सीमा है। NTU का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आधुनिक काल में 1859 में सबसे पहले पोलो खेल का गठन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कछार, असम के कछार में। आधुनिक काल में 1859 में सबसे पहले पोलो खेल का गठन असम के कछार में किया गया था, यानी भारत में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं हैं? बताइए। ज्ञानी जैल पूर्व राष्ट्रपति हैं, दयाल सिंह मजीठिया ये नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, दयाल सिंह मजीठिया। ये मशहूर इंडियन बैंकर थे। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी स्थापना 1894 में इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर की थी। यानी पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन है? दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। ज्ञानी जैल सिंह ये भारत के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? 1982 से लेकर 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा ये भारत के प्रथम सिख धर्म से, सिख समुदाय से ये प्रथम राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। शंकर दयाल शर्मा ये 1992 से लेकर 1997 तक भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। KR नारायणन ये 1997 से लेकर 2002 तक भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? बताइए। ये है ARPANET। ARPANET जो है ये इंटरनेट का पहला प्रोटोटाइप है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पर्वतारोहण। ठीक है, पर्वतारोहण में बोल्ट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रामागुंडम बिजली संयंत्र निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है तापीय ऊर्जा। ठीक है, रामागुंडम बिजली संयंत्र ये तेलंगाना में है जो कि तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? भारत में 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इसमें चंद्रयान 2 पूछ रहा है। तो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था 22 जून 2019 को। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हुआ था चंद्रयान 2। पूर्ण रूप से सफल चंद्रयान कौन सा है? चंद्रयान 3 जिसे लॉन्च किया गया था 2023 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं किस भाषा में रची थीं? राइट आंसर है कन्नड़। ठीक है, पंपा जो थे बहुत ही प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वर्तमान परिदृश्य में। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछ लेगा तब आपको अंडमान निकोबार सही करना होगा। ठीक है, क्योंकि 2011 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्रुव नामक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर किसने विकसित किया है? तो ध्रुव नामक हेलीकॉप्टर किसने बनाया है जो कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है? DRDO ने इसे बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, OFB क्या है? ये भी भारत में हथियार का निर्माण करता है। डिफेंस सेक्टर का ये फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका भी मुख्यालय
बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? हर साल ये दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हाथी यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया था 1992 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछे तो 1992, वहीं प्रोजेक्ट टाइगर पूछे, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में इसे शुरू किया गया था। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी स्थित है उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। क्वेश्चन पूछे कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो महाराणा फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में कराया था। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1891। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में की गई। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यानी यूटीआर डैश अक्षरों वाला एक कोड है जो आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन के विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए कितने अक्षरों वाला ये कोड है यूटीआर, जिसका इस्तेमाल आरटीजीएस प्रणाली में किया जाता है? तो 22 अक्षरों वाले ये कोड होता है यूटीआर। फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है अमृतसर। ठीक है, श्री हरमंदिर साहिब जो है ये अमृतसर में है। मित्र शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे पंख वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है? कौन सबसे लंबे पंख वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है? ये है वांडरिंग अल्बाट्रॉस, इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उलोंग किसका प्रकार है? बताइए। तो उलोंग जो है ये चाय का एक प्रकार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उड़नहीन पक्षी है? यानी पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं सकता है। ये है कीवी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ये बताइए कीवी टीम किसे कहा जाता है? कीवी टीम कहा जाता है न्यूजीलैंड को, जिसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने हराया। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को कीवी टीम कहा जाता है। कंगारुओं का टीम कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, याद रखिएगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हिंदी में इंडियन मिलिट्री अकादमी, कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, खड़कवासला में एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में है, वहीं आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हक्की और पिक्की किस राज्य की संकटग्रस्त भाषाएं हैं? हक्की और पिक्की ये कर्नाटक की भाषाएं हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, यानी लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है? राइट आंसर है वेग। वेग जो है ये एक सदिश राशि है। वेग, संवेग ये सभी सदिश राशि होते हैं
और ये बाकी के द्रव्यमान, चाल, आयतन, ये सारी अदिश राशियां हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी है। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीट की संख्या है 243। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीट की संख्या है 403। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई? राइट आंसर है 1976। ठीक है, 1976 में सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था शुरू की गई थी भारत में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 18। ठीक है, ऑप्शन सी। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किए J.S. मिल। ठीक है, J.S. मिल ने न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? बताइए। रॉबिन्स का कथन है ये। ठीक है, रॉबिन्स ने ही कहा था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सांविधिक निकाय के रूप में चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो संवैधानिक निकाय के रूप में चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1954 को। FTSE 100 क्या है? तो FTSE 100 क्या है? ये लंदन स्थित शेयर बाजार सूचकांक है। अगला क्वेश्चन, मातृत्व वंदना योजना कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2017 को। PM मोदी ने इसे लॉन्च किया था, मातृत्व वंदना योजना को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? बताइए। ये सारी मिट्टी के प्रकार हैं, लेकिन किस प्रकार के मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? सही उत्तर है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है, ध्यान रखिए। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। प्रसिद्ध चित्रकार और दार्शनिक लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे? लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे? ठीक है, बहुत ही मशहूर चित्रकार थे ये अपने समय में, इटली के थे ये। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था, वहीं पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और इनके हत्या के आरोपी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो बताइए, महात्मा गांधी के हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? उनका नाम था आत्मा चंद अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुई थी? ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को और मृत्यु हुई यानी हत्या इनकी कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन। कब? 1867 में वेद समाज की स्थापना किए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो के ही काल में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, कब? 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
संडे को जो छुट्टी होती है, बताइए पहली बार किस साल संडे की छुट्टी हुई थी, यानी किस वर्ष से इसकी शुरुआत की गई? तो 1843 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, जब भी भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। नेक्स्ट, जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? जलवायु अनुसंधान के लिए और मौसम पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी। देवनागरी डैश लिपि से विकसित हुई है, बताइए देवनागरी लिपि जो है ये किस लिपि से विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। हिंदी जो हम लोग ये लिखे हुए हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। भारत सरकार ने भीम ऐप को कब लॉन्च किया था? भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था? 30 दिसंबर 2016 को पीएम मोदी ने भीम ऐप को लॉन्च किया था। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। जो मूर्ति है, केवल मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। वहीं आधार सहित ऊंचाई बात करें, आधार सहित ऊंचाई इसकी 240 मीटर है, लेकिन केवल मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? राम सुतार हैं। कौन? राम सुतार। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? राइट आंसर है 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कराची में ये समझौता किया गया था। पाकिस्तान के कराची में भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, डैश को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। बताइए किसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट को, ऑप्शन डी, जो कि दिल्ली में है। लौह स्तंभ दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, तीर निम्न में से किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? बताइए तीर किसका चिन्ह है? तो ये जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू पार्टी से हैं वो, उसी पार्टी का चिन्ह है तीर, ठीक है। समाजवादी पार्टी का चिन्ह साइकिल है। कांग्रेस पार्टी का चिन्ह हाथ होता है, हाथ पंजा होता है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हाथी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का चिन्ह क्या है? झाड़ू है। तो इस तरीके से याद रखिए। भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। हीरापुर में, हीरापुर जिसका अब नाम बर्नपुर है, बर्नपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। 1918 में इस कारखाने को स्थापित किया गया था। भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना 1918 में हीरापुर वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न में से किस राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है? तो स्वास्थ्य साथी योजना बताइए किस राज्य में संचालित की जाती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट, सेफ्टी पिन और सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इन दोनों का आविष्कार एक ही वैज्ञानिक ने किया था। किसने? वाल्टर हंट ने, ठीक है। सेफ्टी पिन और सिलाई मशीन का आविष्कार वाल्टर हंट ने किया था। इसमें सेफ्टी पिन का आविष्कार इन्होंने 1849 में किया था और उससे पहले ही उन्होंने 1833 में सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया था। फलों से निर्मित मनपसंद पेय पदार्थ रूह अफ़ज़ा का निर्माता कौन है? रूह अफ़ज़ा जिसे आप बोलते हैं, रूह अफ़ज़ा, बताइए कौन सी कंपनी इसे बनाती है? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। हमदर्द लेबोरेटरीज द्वारा ये बनाया जाता है रूह अफ़ज़ा। उत्तराखंड में गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? बहुत ही मशहूर आंदोलन है पर्यावरण से रिलेटेड, उसका नाम है चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में गढ़वाल में रेनी गांव में ये आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उस समय सभी लोग जो हैं पेड़ को कोई ना काट पाए इसके लिए पेड़ों को जाके ऐसे पकड़ लेते थे, उसे ही चिपको आंदोलन कहा गया। कब चला था? 1970 में
उत्तराखंड के गढ़वाल के रेनी गांव में ये आंदोलन चला था और इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए थे, उनका नाम भी याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 में, यानी पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया गया और इसके प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप इसके प्रथम विजेता थे। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही उत्तर है माउंट आबू। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर कहाँ पर है? ये माउंट आबू में ही स्थित है। ठीक है। तो माउंट आबू में ही दिलवाड़ा मंदिर भी है। प्रसिद्ध बौद्ध मठ फोडोंग मठ किस राज्य में है? तो फोडोंग मठ जो है बताइए कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसे प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। पुंचेई किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? पुंचेई। तो ये मिजोरम का एक पारंपरिक पोशाक है पुंचेई। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। इक्थियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। एडिट कर लीजिए, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है और एर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित गायकों में से किसे मल्लिकाए गजल या गजल की रानी कहा जाता है? तो गजल की रानी या मल्लिकाए गजल कहा जाता है बेगम अख्तर को। अगला क्वेश्चन, मशहूर वागाटोर बीच किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। ठीक है। गोवा के जो मशहूर बीच हैं जैसे कि कलंगुट बीच हो गया, कलंगुट बीच, इसके अलावा बागा बीच, ये वागाटोर बीच, इसके अलावा मीरामार बीच, और भी है सिकेरी बीच। ठीक है। ये सारे गोवा राज्य में हैं, जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर है। गोवा गए होंगे तो आप सभी को ये सारे बीच पता होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? मौसिनराम बताइए। ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय में है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पहले इसका नाम चेरापूंजी हुआ करता था। तो दोस्तों यहीं पर आज का ये सेशन होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपका एक लाइक जो है हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब ये क्विज़ था आप सभी के लिए, लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। लता मंगेशकर से रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान की चीज़ें आपको पता हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। जिनका आंसर सही होगा उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक है। इससे पता चलेगा कि इसका आंसर सही है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।